कर्नाटक के भटकल में वाक़ तकवा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड इस्लामिक बैंकिंग के तर्ज पर चल रही है। ये बैंक पिछले 10 सालों से भटकल और बेंगलोर के ग्राहकों का भरोसा जीतने में कामयाबी हासिल कर चुकी है। 10 साल मुकम्मल होने पर सालाना इजलास मुनक्कद किया गया। भटकल के आमीना पैलेस में एक शानदार तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें कई अहम मेहमान शरीक हुए। मेहमान खुसूसी के तौर पर मारूफ आलिम दीन मौलाना अतीक अहमद बस्तवी और एडवोकेट अकमल हसन रजवी समेत कई अहम शख्सियात ने इस्लामिक बैंकिंग की ज़रूरत और इसकी अहमियत पर खिताब किया। 10th एनुअल डे प्रोग्राम के मौके पर गिना बम्पर ड्रा के जरिए फिक्स डिपॉजिट रखने वाले कस्टमर्स को तोहफे भी दिए गए। तकवा बैंक जो 10 साल से काम कर रहा है, ये बहुत खुशी की बात है कि एक जायज़ तरीक़े से या इस्लामी तरीक़े से तजारत और कारोबार का एक नमूना है ये। और 10 साल हो चुके हैं इस तकवा बैंक को। माशाल्लाह जो हमारे भाई सईद संगीरी साहब ने जो मेहनत की थी कि हलाल तरीक़े से बैंकारी हो और मालियाती इदारा कायम हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कायम हो गया है और 10 साल से काम कर रहा है, भटकल में भी और बेंगलोर में भी और मकामात में इंशाअल्लाह फैलेगा। हमारी दुआ है अल्लाह ताला इसको खूब तरक्की अता फरमाए और मुसलमान अपने उन सरमाए को जो बैंकों में डाले हुए हैं, घरों पर रखे हुए हैं, उसमें इसमें इस्तेमाल करें इस तकवा बैंक में, और जायज़ तरीक़े से जो कारोबार हो रहा है हलाल तरीक़े से उसमें हिस्सा लें और इससे इंशाअल्लाह उनको यहाँ भी कामयाबी हासिल होगी, नफ़ा भी होगा और आखिरत में भी कामयाबी हासिल होगी कि जायज़ और हलाल काम में वो ताउन कर रहे हैं और अच्छी तजारत को फ़रोग़ दे रहे हैं। अल्लाह ताला इस कारोबार को आगे बढ़ाए। तो हमें खुशी हुई यहाँ आज के प्रोग्राम में शरीक होकर के और 10 साल की कारकर्दगी सुन करके। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस काम को मज़ीद आगे बढ़ाए और तरक्की दे इसको। अस्सलाम वालेकुम। आवाम का क्या पैगाम है जी? आवाम का क्या पैगाम है? आवाम को पैगाम यही है कि आवाम इससे जुड़ें। एक हलाल तरीक़े से कारोबार चल रहा है जायज़ तरीक़े से शरई बुनियादों पर, तो अपनी रकम बजाय कहीं और डालने के बैंकों में गलत जगहों में जहाँ नाजायज़ आमदनी होती है, इससे जुड़ें और अपना जायज़ कारोबार को आगे बढ़ाएं। इंशाअल्लाह इससे उनको दुनिया आखिरत दोनों में फ़ायदा होगा। आवाम को पैगाम यही है, इसकी तरफ रुजू हों और इसमें खाता खोलें, इसमें जो स्कीमें इसकी हैं उससे फ़ायदा उठाएँ। 10th एनुअल डे था तकवा कोऑपरेटिव बैंक का। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से ये लोग इस्लामी बैंकिंग को मकबूल करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को इस्लामिक बैंकिंग की तरफ रग़बत दिला रहे हैं। इस्लामिक बैंकिंग एक इंसाफ के ऊपर चलने वाला एक तरीक़ाकार है और अल्लाह से दुआ है कि लोगों को इस्लामिक बैंकिंग समझ में आए और वो लोग अपने अखलाक को बुलंद करें और दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह बेहिसाब तरक्की दे तकवा बैंक को भी और जो लोग इसके अंदर शरीक हो रहे हैं उनको भी। इसमें आवाम को क्या फ़ायदा रहेगा इसमें इन्वेस्ट करते हैं? जब इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो शरई जो तकाज़े हैं उसको पूरा करते हैं। अल्लाह ताला ने जो दौलत इंसान को दी है वो उसके पास से अमानत है, इस बात का एहसास उनके अंदर पैदा होता है और उस अमानत को अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़े पर ख़र्च करते हैं। ये उनका सबसे बड़ा फ़ायदा है जो इंशाअल्लाह उनको आखिरत में और दुनिया दोनों में बहुत बरकत और अल्लाह ताला की एक माफ़ी और जन्नत अता करेगा इंशाअल्लाह। इसमें सिर्फ मुसलमान इन्वेस्ट कर सकते हैं, गैर मुस्लिम भी इसकी जो इंसाफाना पॉलिसीज़ हैं इस्लामिक बैंकिंग की, जब एक मरतबा उनकी समझ में आता है तो गैर मुस्लिम भी इससे जुड़ेंगे। वो भी जूझ रहे हैं सूदी
طریقہ کار سے. اور آپ سب جانتے ہی ہیں کہ کیسے کتنے فارمرز نے سوسائڈ کی ہے, اور سوسائڈ کی وجہ زیادہ تر ان کے اوپر وہ قرض تھے جو سودی تھے اور ان کے اوپر بہت بڑا بوجھ بن گئے تھے. ایک مرتبہ اگر ان کی اسلامک بینکنگ سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ غیر مسلم بھی اس سے جڑیں گے, اس لیے کہ اس میں سب کا فائدہ ہے, اس لیے کہ یہ انصاف پر مبنی ہے.